हेलो एवरीवन, आफ्टर रिसेशन 2023 में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो टोटल चेंज हो चुकी है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी रिसेशन वाली, हमने उसमें पूछा था कि आफ्टर रिसेशन क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है और कितना फ़र्क पड़ा है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा और इंस्टाग्राम में भी पूछा हमसे डीएम करके कि हाँ आप वीडियो बनाइए कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, हम जानना चाहते हैं कि भी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। और अगर आपने रिसेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं रिसेशन वाली वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला हम बात करेंगे ग्रॉसरी के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे रेंट के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और जो टोटल ओवर एंड ऑल है फिर आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है या कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में तो हम पहले बात करेंगे ग्रॉसरी फॉर सिंगल पर्सन और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉसरी फॉर अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आपको कितनी ग्रॉसरी लगेगी। तो ग्रॉसरी फॉर सिंगल पर्सन अगर हम बात करें तो बिफोर रिसेशन इट वाज $70+ और अभी जो है ग्रॉसरी आफ्टर रिसेशन आपको सिंगल पर्सन के लिए एटलीस्ट $100+ चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ पर वीक की, तो मैं आपको जितनी भी चीज़ें आगे बताऊंगी तो ये मैं पर वीक का हिसाब आपको बताऊंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो है हिसाब किताब अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर फोर्टनाइटली या फिर वीकली ही चलता है। और अब बात करते हैं कपल की। अगर कपल के लिए अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए है तो बिफोर रिसेशन आपको एटलीस्ट $100 चाहिए होते थे, $100+। ये डिपेंड इस चीज़ पर भी करता है कि आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिंपली ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ कि जो बिल्कुल ज़रूरत का सामान है। अगर वो सारी चीज़ें आपको लेनी है तो आपको $100+ चाहिए थे बिफोर रिसेशन, लेकिन वही अब रिसेशन के बाद में आपको $150+ चाहिए। अगर यहाँ पे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो मैं और मेरे पार्टनर हम एज अ कपल अगर अपनी ग्रॉसरी की बात करें तो पहले हमारी ग्रॉसरी है वो 100 to 120 130 होती थी बिफोर रिसेशन, लेकिन अभी वही ग्रॉसरी हमारी सम टाइम 180 तक चले जाती है। तो 180 मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो एसेंशियल में नहीं आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रॉसरी में नहीं आती। मैं आपको जो 150 मैंने बताया 150+ वो इसीलिए बताया कि उनमें सिर्फ जो काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए ग्रॉसरी में, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अगर यही हम इंडियन ग्रॉसरी की बात करें, अगर हम आटा ले लें क्योंकि वो एसेंशियल है, सबको चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका जो है वो 10 kg का पैकेट पहले $15 से $16 में आ जाता था। लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें, करंटली जो मैं लास्ट ग्रॉसरी करके आई हूँ तो वो $26 का मुझे 10 kg पड़ा है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी कई बार डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। वही पैकेट हो सकता है आप किसी दूसरी शॉप पे जाओ तो वहाँ पे आपको 28 का भी मिल सकता है, कहीं पे आपको 24 का भी मिल सकता है। बट अगर हम एक एवरेज बात करें तो वही $25 से $26 तक का, अभी जो $15 से $16 में आता था वही $25 से $26 तक में आ रहा है। अच्छा हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कितने प्राइस में मिलती है, मतलब अगर आप इंडियन स्टोर या यहाँ के जो दूसरे जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो देखना चाहते हैं आपकी कैसे होते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कितने की मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अगर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि हाँ हम जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल मेक वीडियो ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या या जितने भी लोग हैं वो एक ही जगह से सामान नहीं लेते हैं। कुछ जो सामान है वो यहाँ के जो कीवी स्टोर्स हैं उनसे लेते हैं और कुछ जो सामान है वो अपने इंडियन स्टोर से लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर सस्ती होती है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर सस्ती होती हैं। तो यही जो डिफरेंस है, अगर हमने वीडियो बनाई तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से ले सकते हो तो आपको सस्ती और किफ़ायती पड़ेगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई ग्रॉसरी की। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, रेंट। तो अगर हम रेंट की बात करें फॉर अ सिंगल पर्सन तो बिफोर रिसेशन ये $250+ था और आफ्टर रिसेशन ये $300+ हो चुका है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि अगर हम नॉर्थ आइलैंड की बात करें, स्पेशली ऑकलैंड की, तो वहाँ पे तो काफ़ी प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें साउथ आइलैंड को तो साउथ आइलैंड में आपको ऑकलैंड से या नॉर्थ आइलैंड से थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा रूम या फिर आप घर या जो भी आप लेते हैं। लेकिन ऑकलैंड में भी कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको बिटवीन 250 to 300 मिल जाएगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आपको 300+ पे करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आपको एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मे बी आपको 260 270 में भी मिल जाए। बट अगर आप अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं, आप अपनी सेफ्टी को लेके कंसर्न हैं आपका, तो आपको एटलीस्ट $300+ स्पेंड करना पड़ेगा पर वीक। और ये जो मैंने बताया है ये सिंगल पर्सन के लिए बताया है और एक ये सिंगल रूम का प्राइस है, इट्स नॉट अ फुल हाउस
और पूरा अपार्टमेंट या 2 बेडरूम आप किसी के साथ शेयरिंग में रहेंगे, वहाँ आपको फुल्ली फर्निश्ड एक रूम मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कपल की। तो कपल का जो पहले प्राइस था रेंट का वो था 350 प्लस, और वही अब रिसेशन के बाद एटलीस्ट 400 प्लस हो चुका है। पर यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि आप किस एरिया में रहते हैं और न्यूजीलैंड के किस पार्ट में रहते हैं, मतलब आप साउथ आइलैंड में रहते हैं या आप नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप नॉर्थ आइलैंड में हैं तो आपको लगभग इतना ही प्राइस मिलेगा, और अगर आप साउथ आइलैंड में रहते हैं तो आपको मे बी $20 से $30 या $50 तक भी आपको लेस मिल सकता है। लेकिन अगर आप बात करें 2 बेडरूम की, अगर आप अपना पूरा खुद का घर लेना चाहते हैं, आप शेयरिंग में नहीं रहना चाहते, आपको 2 बेडरूम हाउस चाहिए हैं, तो अगर हम बात करें नॉर्थ आइलैंड की, स्पेशली अगर हम बात करें ऑकलैंड की, तो ऑकलैंड में आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से 600 प्लस चाहिए हैं 2 बेडरूम हाउस रेंट पर लेने के लिए। अगेन यहाँ पे भी वही रूल होगा कि आप किस एरिया में घर ले रहे हैं, क्योंकि ये तो एक एवरेज मैंने बताया 600 प्लस, लेकिन अगर कुछ एरिया जो हैं ऑकलैंड के, वहाँ पे आपको 700 और 800 प्लस भी जा सकता है अगर आप 2 बेडरूम घर देख रहे हैं। तो ये तो बात होगी ऑकलैंड की। लेकिन अगर आप साउथ आइलैंड आ रहे हैं और स्पेशली अगर आप क्राइस्टचर्च जैसी सिटी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेंट कम मिल जाएगा 2 बेडरूम हाउस का। लेकिन यहाँ पे भी बिफोर अगर रिसेशन में बात करूँ तो पहले आपको 300 प्लस में 2 बेडरूम हाउस मिल जाते थे। 300 प्लस मीन्स लाइक 320, 340, 350 तक में भी मिल जाते थे। बट करंट सिचुएशन के हिसाब से एटलीस्ट आपको यहाँ पे 450 प्लस देना पड़ सकता है 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए। तो अब बात हो गई ग्रोसरी की, रेंट की, और सबसे लास्ट में हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो फ्यूल है, पेट्रोल है, अगर आप आके यहाँ पे कार रखने वाले हैं तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है बिफोर रिसेशन और आफ्टर रिसेशन। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। तो अगर ऑल एंड ओवर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में इतना कोई ज़्यादा बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं आया है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हाँ आफ्टर रिसेशन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है या नहीं। यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस आया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, और अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप DM करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।